हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक 5 सेशन की सिंपल बट पावरफुल सीरीज, जिसमें हम सीखेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे पोस्ट किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह होगी कि हमारी बैलेंस शीट टैली कैसे होने वाली है। अगर आपने इस सीरीज को पसंद किया तो आगे जो है हम रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सीरीज को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आप अपने एनालिसिस खुद कर सके और जो बेस आप अपने अकाउंटिंग के नॉलेज से बनाएंगे उसे आने वाली इन्वेस्टिंग जर्नी में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सके। तो अगर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स की ये बातें हैं, तो क्या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट से समझ सकते हैं? तो बिल्कुल समझ सकते हैं। हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बेसिक ट्रांजैक्शन से समझाएंगे, ताकि आपको अकाउंटिंग का डर न लगे। हम स्टेप बाय स्टेप जो है रियल लाइफ बिजनेस ट्रांजैक्शन देखेंगे, जैसे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है बिजनेस में, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है, एसेट परचेस होते हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पोस्ट करते किए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या सेल्स और परचेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे काफी सारे ट्रांजैक्शंस हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमारा अल्टीमेट गोल यही होगा कि आपको ये सिखाना कि कैसे प्रैक्टिकली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाएगी, और बैलेंस शीट को परफेक्टली टैली कैसे किया जाएगा। यहाँ पे हम जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस जैसे स्टेप्स जो है उसको स्किप करके डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर के तौर पर आपका अल्टीमेट गोल यही होगा कि इन स्टेटमेंट को कैसे पढ़ा जाता है। तो अब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अपनी कुर्सी की पेटी को बांध ले, क्योंकि अब हम उड़ान भरेंगे अकाउंटिंग के वर्ल्ड में जाने के लिए, वो भी विदाउट एनी टर्बुलेंसेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग लर्निंग जर्नी को। आज के सेशन में हम 5 ट्रांजैक्शंस देखेंगे। एक बार ट्रांजैक्शंस को देख लेते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस 50 लाख का, यहाँ पे ओनर जो है कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में 50 लाख का। मशीनरी परचेज की जा रही है 10 लाख की। फर्नीचर परचेज किया जा रहा है 5 लाख का। तो सिर्फ आपने अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 50 लाख का, तो भी क्या आपकी बैलेंस शीट टैली होगी? ये भी देखते हैं ईच ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट आपके बैलेंस शीट के ऊपर कैसे आता है। सो लेट्स बिगिन। अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये टी शेप में है। दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 साइड्स होते हैं। एक होती है डेबिट साइड, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड, और क्रेडिट साइड होती है राइट हैंड साइड की। जब भी डेबिट साइड हेवियर होती है देन क्रेडिट साइड, यहाँ पे होता है लॉस। और जब क्रेडिट साइड हेवियर होता है देन डेबिट साइड, तो यहाँ पे होता है प्रॉफिट। आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में जब भी आपके पास पैसे होते हैं, वो क्रेडिट अमाउंट दिखाते हैं। इससे आपको थोड़ा बहुत रिलेट करने के लिए आसानी हो जाएगी। बैलेंस शीट जो है ये भी यहाँ पे टी शेप में है, लेकिन जो बैलेंस शीट आप पढ़ते हैं एट द टाइम ऑफ रीडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बैलेंस शीट या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो टी शेप में नहीं होते हुए वर्टिकल बैलेंस शीट या वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहता है। इसको हम आने वाले सीरीज में जो है वो देखेंगे। लेकिन अभी जो है हमारा इंटेंशन है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में कैसे दिखते हैं। इसलिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है वो डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में मेंटेन किया जा रहा है, और बैलेंस शीट जो है वो लायबिलिटीज और एसेट के फॉर्म में मेंटेन की जाती है। लायबिलिटीज साइड होती है लेफ्ट साइड और एसेट साइड होती है राइट साइड। अभी जब कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है बिजनेस में, यहाँ पे ओनर ने कैपिटल लाया है 50 लाख का, तो ये हो गई लायबिलिटी। अभी आप बोलेंगे कैपिटल जो है ये ओनर का है, ये लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि ओनर जो है यहाँ पे एक फिजिकल एंटिटी है, लेकिन जो आपकी कंपनी है ये एक लीगल एंटिटी है। अभी लीगल एंटिटी और फिजिकल एंटिटी एक दूसरे से अलग है, तो यहाँ पे कंपनी की ये लायबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि जो भी बिजनेस वो कैरी आउट करने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट बिलोंग्स टू द ओनर अल्टीमेटली। यहाँ पे हमने देखा है जब कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो भी ओनर का होता है, कंपनी लॉस करती है तो भी ओनर का होता है। तो यहाँ पे जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होता है वो ओनर ने इंट्रोड्यूस किया है, और वो रिफ्लेक्ट होता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है 50 लाख का, और वो हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैश या बैंक बैलेंस। मतलब ओनर ने पैसा लेके आया है बैंक में, दैट इज कंपनी के बैंक अकाउंट में वो पैसा आया है, और यहाँ पे कैपिटल दिखा रहा है 50 लाख का, और बैंक बैलेंस कितना दिखाएगा? तो वो भी दिखाएगा 50 लाख का, और वो आएगा एसेट्स में। मतलब कंपनी के एसेट्स क्या है? यहाँ पे कंपनी के एसेट्स है 50 लाख के बैंक बैलेंस के फॉर्म में। क्या आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो रही है? लायबिलिटी और एसेट साइड दोनों सेम है, इसके लिए आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली हो रही है एट 50 लाख।
अपना सेकेंड ट्रांजैक्शन है मशीनरी परचेज 10 लाख की। यहाँ पे मशीनरी जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स भी कहेंगे। ये कंपनी में लंबे टाइम तक के लिए रहने वाले। कितना लंबे टाइम तक के लिए रहेंगे तो आप इसको फिक्स्ड एसेट्स कहेंगे? जब वो 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए कंपनी में रहेंगे। तो यहाँ पे मशीनरी 1 साल से ज्यादा कंपनी में रहने वाली है, तो ये हो गई फिक्स्ड एसेट्स। और ये मशीनरी परचेज करने के टाइम पे हमने उन्हें चेक दिया है 10 लाख का, मतलब हमने बैंक से पेमेंट किया है 10 लाख का। अभी इसका इम्पैक्ट जो है आपके बैलेंस शीट पे कैसे आता है, इसे देख लेते हैं। जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो एसेट है 10 लाख की, और बैंक अकाउंट से आप पैसा देने वाले हो तो बैंक में आपके पैसे रहेंगे 40 लाख। क्या आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है? यस, आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है एट 50 लाख। और एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं। अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है 5 लाख का, क्या आपकी बैलेंस शीट टैली होगी? जब हम फर्नीचर परचेज किया है तभी अगेन हमने बैंक से पैसे दिए हैं, दैट मीन्स बैंक अकाउंट से आपका पैसा गया है 5 लाख का, तो फर्नीचर परचेज आ जाएगा एज अ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फर्नीचर आपके बैलेंस शीट में या आपके कंपनी में मोर देन अ ईयर रहने वाला है। जब वो मोर देन अ ईयर रहता है तो हम इसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? फर्नीचर एट 5 लाख, और बैंक में कितने पैसे रहेंगे? बैंक में अभी रहेंगे 35 लाख। तो बैंक बैलेंस हो जाएगा 35 लाख पे। और क्या आपकी बैलेंस शीट यहाँ पे टैली हो रही है? तो यस, लाइबिलिटी साइड हो गई 50 लाख की। ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ अ कैपिटल जो आपने इंट्रोड्यूस किया था। और इस कैपिटल को आपने कैसे इस्तेमाल किया? तो आपने मशीनरी खरीदी 10 लाख की, फर्नीचर खरीदा 5 लाख का, और आपके बैंक में पैसे है 35 लाख के, और यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट जो है वो टैलीड है। अपना नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जहां पे हमने मटेरियल परचेज किया है 3 लाख का। अब ये जो मटेरियल परचेज हम करते हैं, ये कंटिन्यूअस टाइप का एक ट्रांजैक्शन है, मतलब रिकरिंग ट्रांजैक्शन है। जो भी रिकरिंग टाइप के ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे मटेरियल परचेज करना या सेल करना, या तो फिर आप जब भी सैलरी पे करते हैं, तो ये सारे जो ट्रांजैक्शन रिकरिंग टाइप के होते हैं, ये जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ हम सेल्स वाला ट्रांजैक्शन भी देख लेते हैं। तो सेल यहाँ पे हो रहा है 5 लाख का। तो मटेरियल अपने परचेस किया 3 लाख का, सेल कर दिया अपने 5 लाख में। कंपनी के सेल्स भी एक रिकरिंग टाइप का ट्रांजैक्शन है, और ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही आइटम है। अब देखेंगे यहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या इंपैक्ट आता है, और क्या आपकी बैलेंस शीट टैली होती है। सो लेट्स लुक एट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेसेस जो है वो डेबिट साइड में आते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का एक रूल है, डेबिट होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में आता है ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पे जो सेल्स है एक टाइप का आपका रेवेन्यू है, और ये आ गया आपका क्रेडिट साइड पे। अभी आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखेंगे, और अगर आपके पास सिर्फ इतने ही ट्रांजैक्शंस है, तो क्या आप यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट टैली कर सकते हैं? तो यस, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैनेज करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। देखिए, क्रेडिट साइड जो है यहाँ पे हेवियर है, और डेबिट साइड जो है यहाँ पे लाइटर है। कितने से लाइटर है? तो यहाँ पे ये 2 लाख से लाइटर है। जैसे मैंने कहा था, आपकी क्रेडिट साइड हेवियर होती है तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है, और डेबिट साइड हेवियर होता है तो यहाँ पे लॉसेस होते हैं। सिंस यहाँ पे क्रेडिट साइड हेवियर है, आपको प्रॉफिट हो गया है 2 लाख का। अब ये 2 लाख का प्रॉफिट बिलोंग्स टू हुम? तो यहाँ पे आपको पता ही होगा, जब हम पैट वगैरह भी कैलकुलेट करते हैं, दैट बिलोंग्स टू द शेयर होल्डर्स। तो इसके लिए ये प्रॉफिट जो है, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। लेकिन उसके पहले हम बैंक का इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। आपने परचेज किए थे 3 लाख के, और सेल किए थे 5 लाख के। हम यहाँ पे अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने ये दोनों चीजें जो है वो कैश में की, मतलब आपने बैंक के साथ ट्रांजैक्शन किया है। आपने सेल्स किए 5 लाख के, और बैंक में पैसे आए 5 लाख। आपने परचेस किए 3 लाख के, और बैंक से पैसे गए 3 लाख। तो ये 35 लाख के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? 35 लाख में से 3 लाख परचेस के निकल जाएंगे, और 5 लाख सेल्स के आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे नेट नेट बैंक का बैलेंस हो जाएगा 35 लाख प्लस 5 लाख माइनस 3 लाख, तो ये हो जाएंगे 37 लाख। ठीक है। जो प्रॉफिट मैंने कहा था जो लायबिलिटी साइड में आएगा, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू द ओनर, और कंपनी को ये प्रॉफिट कमा के अल्टीमेटली ओनर को देना है, इसके लिए ये लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो प्रॉफिट जो है यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख का ऑन द लायबिलिटी साइड। अभी क्या आप देख सकते हैं आपकी बैलेंस शीट टैली हो रही है?
तो यस ऑफ कोर्स आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई है, लेकिन ये टैली हो रही है 52 lakhs पे। आप इसको कैलकुलेट करके एक बार देख सकते हैं। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड और डेबिट साइड है, उसको मैच कर लेंगे 5 lakhs के ऊपर। तो यहाँ पे अगर सपोज एक पर्टिकुलर बिजनेस में आपने सिर्फ और सिर्फ ये 5 ट्रांजैक्शन किए, या कोई भी इनफैक्ट एक ट्रांजैक्शन भी किया होता, तो भी आपकी बैलेंस शीट जो है वो अल्टीमेटली टैली होनी ही है, क्योंकि अकाउंटिंग जो है डबल एंट्री सिस्टम से चलता है। आपने देखा होगा जब भी हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, तो कैपिटल लिखने के साथ साथ हमने वहां पे बैंक में भी इफेक्ट दिखाया था। जब भी हमने मशीनरी खरीदी थी, तो मशीनरी हमने पोस्ट की थी एसेट्स में, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है बैंक अकाउंट में क्या आया वो भी दिखाया था। जब हम फर्नीचर खरीदा था, उसका भी इम्पैक्ट बैंक अकाउंट में क्या आया वो दिखाया था। मतलब हर जगह पे हमने हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट जो है वो दिखाए थे, और इसी की वजह से आपकी अल्टीमेटली बैलेंस शीट जो है वो टैली हो रही थी। नेक्स्ट सेशन में हम और 5 ट्रांजैक्शन देखेंगे, और अपना कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।